हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इस लेसन का ये एक बहुत ही रेयर टॉपिक है, लेकिन आगे प्रोसेस समझने के लिए या हमें प्लांट्स में पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन किस तरीके से कैरी होता है, पॉलिनेट क्यों होना चाहिए, पॉलिनेट किस तरीके से सेल्फ होता है या क्यों क्रॉस होना चाहिए, इसके जो कुछ ऐसे रीजंस है वो इस टॉपिक से पता चलते। ये टॉपिक स्पेशली 1 mark question, MCQ, match the pairs, रेयरली शॉर्ट नोट फॉर द 2 marks इस मार्किंग में पूछा जाता है। We have to study as outbreeding devices. It is also called as the contrivances. Contrivances का मतलब क्या है? जस्ट प्रीवियस क्लास और वीडियो में हमने पढ़ा है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 types. पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और पॉलिनेशन के 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि उसी प्लांट पर उसी सेम फ्लावर में जो एंथर्स है वो पोलन को बर्स्ट करेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेट करेंगे। इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स बस्ट करके किसी नेचुरल मीडियम से या किसी पॉलिनेटर मीडियम से या फिर पॉलिनेटिंग एजेंसीज और एजेंट से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स पॉलिनेट करना। अब सेल्फ पॉलिनेशन के बेनिफिट्स क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट्स क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेशन का बेनिफिट ये है कि अर्ली एज अर्ली पॉसिबल, बहुत ही कम समय में पॉलिनेशन हो जाता है और पोलन ग्रेन जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का बेनिफिट ये है कि कम समय में नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही दूर दूर के रेयर प्लांट जो एक दूसरे से काफ़ी अंतर पर होते हैं तो उनमें भी पॉलिनेशन इजीली हो जाता है या पॉलिनेशन की प्रोसेस फॉलो ही होती है और उससे बेटर रिज़ल्ट ये मिलता है कि उसमें से जो पोलन जर्मिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक सीड बनने वाली है वो बहुत ही वर्साटाइल और वायबल सीड होती है। सो कभी कभी कुछ इनके नुकसान भी होते हैं या कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन से कुछ पोलन ग्रेन्स जो है वो अर्ली एज अर्ली पॉसिबल जर्मिनेट नहीं होते, या फिर हम बोलेंगे कि कुछ पौधे ऐसे, कुछ प्लांट्स ऐसे जो सेल्फ पॉलिनेशन कैरी नहीं करते। सो एट दैट टाइम फॉर फॉलो सम ऑफ द मैकेनिज्म बाय द प्लांट्स नेचुरली, यानी उस समय में उनको सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना होता है, टाल देना होता है। तो उस समय खुद नेचुरली कुछ प्लांट्स अपने आप में नए नए मैकेनिज़्म उनमें शो करते हैं। तो इन्हीं मैकेनिज़्म को हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेनी प्लांट्स हैव मैकेनिज़्म दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कुछ ऐसी मैकेनिज़्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन उनमें हो सकता है, लेकिन वो खुद ब खुद इस सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। To promote cross-pollination and increase genetic diversity, plants have evolved a wide variety of sexual strategies. So ऐसा हम बोल सकते हैं कि उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है, पर उनमें खुद क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को ही उनमें पॉलिनेट करना है, पोलन ग्रेन्स। सो इसमें इसका बेनिफिट ये दिया है कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी दूर दूर से आने वाले अलग अलग जेनेटिक मैकेनिज़्म बदलती रहेगी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग तरीके से एक दूसरे में पोलन ग्रेन्स नए नए जेनेटिक मैकेनिज़्म के और नए नए जेनेटिक मटेरियल के एक दूसरे से फ्यूज़ होते रहेंगे। मेल गमेट किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल का तो फीमेल गमेट किसी दूसरी जेनेटिक मटेरियल का। इस वजह से जो एक इवॉल्व्ड सीड बनेगा उस फर्टिलाइजेशन से, तो वो कुछ डाइवर्स होगा, नए जेनेटिक मैकेनिज़्म से नए जेनेटिक मटेरियल का होगा। सो इस तरीके से सेक्सुअल स्ट्रेटजीज़ में प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को
हायर करना चाहते हैं और टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना चाहते, तो उस समय खुद ब खुद प्लांट्स कुछ ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म शो करती, उसे हम कहेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ एन इसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर जिसमें किसी प्लांट को सिलेक्ट कर रहा है अपने नेचुरल हैबिटेट में उसे जीने के लिए, तो उस समय उन्हीं जेनेटिक मटेरियल की डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से नई नई स्पीसीज़ इवॉल्व होगी, नए नए कैरेक्टर्स इवॉल्व होते रहेंगे। सो नए कैरेक्टर्स अगर इवॉल्व करना है तो क्रॉस पॉलिनेशन होना ज़रूरी है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि दो अलग अलग जेनेटिक मैकेनिज़्म वाले या जेनेटिक मटेरियल वाले जो स्पीसीज़ है वो इस क्रॉस पॉलिनेशन से एक साथ फर्टिलाइज होना या एक साथ ज्वाइन करना, एक साथ मिक्स करना। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन बार बार उन्हीं पौधों में उन्हीं प्लांट्स में चलता रहता है, तो जिसकी वजह से अचानक से इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो फॉल्स हो जाता है और ब्रीडिंग ही नहीं हो पाती, यानी बेटर क्वालिटाइड वाली सीड नहीं बन पाती। Thus, plants have developed many devices to encourage cross-pollination. Some of the examples are as follows. यानी प्लांट्स जो है खुद ब खुद क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन ही प्लांट्स में कब होगा, तो उसके लिए कुछ एडाप्टेशंस भी है, तो उस एडाप्टेशन को ही यहाँ हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करके पढ़ने वाले हैं। पहली दी है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है the plant bears either male or female flowers. It is also called as dioecium या dioecious plant as flowers are unisexual, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सिर्फ एक तो उन पर मेल फ्लावर्स होंगे या फिर सिर्फ उन प्लांट्स पर फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी कुछ ऐसा एक प्लांट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम वाले सारे फ्लावर्स होंगे, तो मेल विथ मेल पॉलिनेशन नहीं हो सकता या फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी इस तरीके से मेल विथ मेल का सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया गया। दूसरा प्लांट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो नेचुरल है दूसरी जो प्लांट है उसमें फीमेल फ्लावर्स है, तो फीमेल फ्लावर्स में पॉलिनेशन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इस वजह से यह सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाएगा। और वो जो प्लांट्स है वो यूनिसेक्सुअल होने की वजह से वो एक मेल फ्लावर की एक प्लांट से एंथर्स पोलन ग्रेन्स बर्स्ट करेंगे और क्रॉस करते हुए दूसरी प्लांट की दूसरे फीमेल फ्लावर गाइनोशियम की स्टिग्मा पर पॉलिनेट करेंगे। इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके क्रॉस पॉलिनेशन किया जाएगा। तो इस तरह का जो मैकेनिज़्म होता है उसे डायोसिज्म भी कहते हैं और उस प्लांट को डायोशियस प्लांट कहते हैं। जिनमें हर एक प्लांट के ऊपर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर्स होते हैं तो उस समय से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर प्लांट्स के दो प्रकार दिए गए हैं, इसके ऊपर से कभी 1 मार्क क्वेश्चन MCQ या मैच द पेयर्स बनाए जाएंगे। प्लांट्स में भी मोनोशियस, एग्जाम्पल मेज, मोनोशियस का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो मेज कहा जाएगा, और डायोशियस का पूछा गया तो मलबेरी और पपैया। अब मोनोशियस का मतलब क्या है? मोनोशियस का मतलब है ऐसा एक प्लांट जिसके ऊपर मेल फ्लावर होगा तो दूसरी टहनी पर फीमेल फ्लावर होगा, यानी एक ही पौधे में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाएंगे। लेकिन डायोशियस का मतलब ऐसा है दो अलग अलग प्लांट्स होंगे और उन दो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर एक प्लांट्स के ऊपर ओनली मेल फ्लावर होंगे तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल मलबेरी और पपाया दिया है। हम पपाया से अंडरस्टूड कर सकते हैं कि पपाया का एक प्लांट जो है वो मेल प्लांट होगा और दूसरा पपाया का जो प्लांट होगा वो फीमेल प्लांट होगा। नेक्स्ट डिवाइस पढ़ेंगे हम डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है? यहाँ पर दो तरह की रोल प्ले करने वाला सेक्सुअल ऑर्गन होगा, जिस वजह से इसे डाइकोगैमी कहा जाएगा। इन दिस डिवाइस anthers and stigmas mature at different times in a bisexual flower so as to prevent self pollination,
इज़ नोन एज डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी का डेफिनेशन है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज़ मीन बाय द डाइकोगैमी और डिफाइन द डाइकोगैमी। ये जो पार्ट है रेयर इस वजह से क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क के लिए मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है, या कभी कभी एक साथ अगर पूछा गया तो 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करके भी पूछा जाएगा। सो हियर डाइकोगैमी का मतलब है कि यह बायसेक्सुअल फ्लावर है। बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम एज एंथर्स भी है और गाइनोशियम एज स्टिग्मा भी है, पर एंथर अलग समय में मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करेगा और स्टिग्मा जो है वो अलग टाइम पे रिसेप्टिव होगी, मैच्योर होगी, जिस वजह से अगर पोलन ग्रेन्स बस्ट होते तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं होती, तो उसी के पोलन ग्रेन्स वही उसी की स्टिग्मा रिसीव नहीं कर पाती। यानी सीधा सीधा हम बोलेंगे यहाँ पर एंथर अलग टाइम पे मैच्योर होगा और स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होगा। दोनों एक ही समय पे मैच्योर ना होने की वजह से वो खुद में सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। अब ये कैसे होता है इसके अनुसार हम आगे पढ़ेंगे। डाइकोगैमी इज ऑफ मे बी 2 टाइप्स। वन हु कॉल्ड द प्रोटो एंड्री, मतलब यह निकलता है प्रोटो एंड्री या एंड्रोशियम प्रीवियसली पहले मैच्योर होगा, गाइनोशियम मैच्योर नहीं होगा। एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द गाइनोशियम। एग्जाम्पल यहाँ सनफ्लावर में दिया है कि सनफ्लावर में बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में, लेकिन जिसमें से एंड्रोशियम मैच्योर होकर पोलन ग्रेन रिलीज़ करेगा, लेकिन उसकी ही गाइनोशियम की स्टिग्मा मैच्योर ना होने की वजह से उसी के पोलन ग्रेन्स रिसीव नहीं कर पाती, तो नेचुरली वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगी। प्रोटोगाइनी का मतलब है या गाइनोशियम प्रोटो प्रीवियसली मैच्योर होगा। गाइनोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द एंड्रोशियम, या एंड्रोशियम मैच्योर नहीं होगा, एंड्रोशियम के एंथर्स मैच्योर ना होने की वजह से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ नहीं होंगे, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, यानी किसी दूसरे के पोलन ग्रेन्स रिसीव करने के लिए वो रेडी रहेगी, लेकिन खुद के पोलन ग्रेन्स रिलीज़ ना होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगी। एग्जाम्पल दिया है ग्लोरियोसा। तीसरा डिवाइस प्रीपोटेंसी। अब प्रीपोटेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पर अपने आप खुद ब खुद उस प्लांट के उस फ्लावर में एक अजीब सी पोटेंसी, एक अपनी कैपेबिलिटी होगी जिसकी बेस पर वो खुद ब खुद सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा। पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा दैन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर, यानी उसी के फ्लावर के अगर पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर आते हैं, लेकिन उसी के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं होंगे एज कम्पेयर टू उसी समय अगर किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा पर आए हैं तो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन बहुत ही कम समय में जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे और उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो लैप्स होना शुरू हो जाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इस एबिलिटी ऑफ एन फ्लावर को प्रीपोटेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है एप्पल। नेक्स्ट डिवाइस पढ़ेंगे हेट्रोस्टाइली, हेट्रोमॉर्फी भी कहते हैं। हेट्रोस्टाइली का पहले मतलब समझ लो। स्टाइल किसे होता है, स्टाइल सिर्फ गाइनोशियम में होता है, क्योंकि गाइनोशियम वन हु गाइनोशियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पर स्टाइल जो है वो अलग अलग लंबाई में होते हैं, यानी एंड्रोशियम का जो फिलामेंट होता है वो काफ़ी लंबा होगा, तो उसी फ्लावर का जो गाइनोशियम का स्टाइल होगा वो छोटा होगा, यानी उसी की पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पर नहीं आ पाएंगे। या हम ऐसा बोलेंगे कि एंड्रोशियम की डंठल जो है फिलामेंट वो छोटी होगी, तो स्टाइल जो है गाइनोशियम की वो काफ़ी लंबी होगी, जिसकी वजह से उसी के पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पर नहीं जा पाएंगे, वो इतनी ऊंचाई में भस्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाएगा। इन सम प्लांट्स लाइक प्रिमुला और प्राइमरोज देयर आर 2 or 3 फॉर्म्स टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इस प्राइमरोज में यानी जो एक छोटा सा पौधा है जो सुबह सुबह इसमें फूल खिलते हैं, तो इसमें 2-3 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, इन विच स्टिग्मास एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। हेट्रोस्टाइली हेट्रोएंथी भी कहा जाता है। अब स्टिग्मास एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है, डिफरेंट लेवल का मतलब है लंबाई।
अगर सेम लंबाई रही तो उसी के पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पर सेल्फ पॉलिनेटेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम लंबाई नहीं है, सरीखी लंबाई नहीं है, तो नेचुरल एंथर्स छोटे होंगे यानी पोलन ग्रेन्स बर्स्ट होंगे। लेकिन लंबी अगर स्टिग्मा रही तो इतनी ऊंचाई पर उसके पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पाएंगे। सो इस तरीके से अलग अलग लंबाई में अलग अलग लेवल पर स्टिग्मा और एंथर दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो इसकी वजह से इजीली सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाता है, जिसे हेट्रोस्टाइली या हेट्रोएंड्री कहा जाता है। यानी स्टाइल गाइनोशियम की स्टाइल अलग लंबाई में, तो एंड्रोशियम की जो फिलामेंट है वो अलग लंबाई में होती है। एक ही फ्लावर में दोनों अलग अलग लंबाई में पाए जाएंगे। दिस प्रिवेंट्स द पोलन्स फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट, यानी जिसकी वजह से उसी के पोलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इन हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस फ्रॉम एंथर पॉलिनेट स्टिग्मास प्रोड्यूस एट द सेम लेवल, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर सेम लेवल पर सेम लंबाई पर स्टिग्मा और एंथर रहा तो उसी की पोलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन होकर उसी की स्टिग्मा पर पहुंच सकता है। सो यहाँ पर हमने जब आगे जो पहले जो पढ़ा हमने शुरुआत में, वो ये हमें बताता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए हेट्रोस्टाइल या हेट्रोएंथी पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब क्या है? इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर। ये भी बायसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है। तो इस फ्लावर में इन प्लांट्स नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रिवेंट between two sex organs and avoid contact of pollen with stigma of same flower। प्लांट्स में जो अपने आप में एक नैसर्गिक रीत्या खुद ब खुद उस फ्लावर में एक अपने आप में बैरियर बन जाएगा, प्रिवेंशन बन जाएगा, जिसकी वजह से उसी की जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा पर खुद ब खुद पॉलिनेट नहीं होने देंगे। It is an natural physical barrier is present between two sex organs and to avoid contact of pollen with stigma of same flower। यानी खुद ब खुद एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में अचानक से एक पतला सा पर्दा आ जाएगा या पतली सी कुछ नई सी ग्रोथ आ जाएगी पेटल्स की तरह, जिसकी वजह से एंड्रोशियम अलग हो जाएगा, गाइनोशियम अलग हो जाएगा, और जिसकी वजह से एंड्रोशियम के ऊपर के एंथर के पोलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो इस तरीके से इसे हर्कोगैमी कहा गया है। एग्जाम्पल दिया है कैलोट्रोपिस पेंटेंगुलर स्टिग्मा इज पोजिशन्ड अबाउ द लेवल ऑफ एंथर्स पॉलिनिया। यानी यहाँ पर पेंटेंगुलर 5 स्टिग्मा होती है और वो एंथर की अलग पोजीशन में अलग लंबाई में होती है और अलग पार्टीशन में होती है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाता है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, ये एक नया डिवाइस है जिसमें हम बोलेंगे कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये खुद ब खुद प्लांट के अंदर के जीन्स फॉलो करेंगे, ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। एग्जाम्पल टोबैको थिका, यानी तंबाकू में ऐसा पाया गया है, देखा गया है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस प्लांट की खुद जीन्स ही इस तरीके से कुछ सिक्रीशन सिक्रिट करेंगे या कुछ ऐसा मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे जिसकी वजह से अगर उस सेल्फ पॉलिनेशन से उसी की स्टिग्मा पर उसी के पोलन ग्रेन्स अगर पॉलिनेट हो जाते तो उन पोलन ग्रेन्स को वो इनहिबिट, यानी एक तो वहीं पर वो कोलैप्स कर देगा या उसे नीचे गिरा देगा या उसी सिक्रीशन से उस धीरे धीरे उसी के पोलन ग्रेन्स को वो किल कर देगा। सो इस तरह से अपने आप में सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद भी इस पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन अवॉइड किया जाता है, जिसे कहा जाता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी खुद के ही पोलन ग्रेन्स खुद की स्टिग्मा पर जर्मिनेट ना होने देना। सो इस तरीके से आज हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े हैं, जिसमें
पहली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरी हमने यहाँ पढ़ा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में 2 प्रकार हमने पढ़ा है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस प्रीपोटेंसी। चौथा हेट्रोस्टाइली हमने पढ़ा है। 5वां हर्कोगैमी और 6वां उसने दिया है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इस तरीके से हम इतने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ चुके हैं। सो अलग अलग आउटब्रीडिंग डिवाइस अलग अलग मार्किंग में पूछे जा सकते हैं। एक साथ पूछे तो 3 मार्क के लिए हमें ये सारे शॉर्टली एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, मे बी पॉसिबली विथ एग्जाम्पल। थैंक यू।